भगवान राम ने कभी भी छल का सहारा नहीं लिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमेशा छल का सहारा लिया और महाभारत के युद्ध को भी छल से ही जीता। आखिर भगवान विष्णु के इन दोनों अवतारों में इतना फर्क क्यों था, इस बात को जानकर आप हैरान रह जाओगे। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो, तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। भगवान श्री राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का था, वहीं भगवान कृष्ण का अवतार एक पुण्य अवतार था, यानी कि उन्हें छल करना भी आता था। धर्म ग्रंथों के अनुसार हर युग की विशेषताएं अलग अलग होती हैं और धर्म ग्रंथों के ही अनुसार 4 तरह के युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जैसे कि हमने बात की थी विशेषताओं की कि हर युग की एक अलग विशेषता होती है, तो यदि हम बात करते हैं सतयुग की, तो सतयुग में 0% अधर्म था। ये युग सत्ययुक्त धर्मचारी युग था। इस युग में बिल्कुल भी पाप नहीं था। इस युग में सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे, कोई भी पाप नहीं करता था। इस युग में धर्म के 4 पैर थे। इसके बाद भगवान राम के युग त्रेता युग में अधर्म की मात्रा 5 बिस्वा हो जाती है। 5 बिस्वा यानी कि 25%, और इस युग में 15 बिस्वा पुण्य रहता था, यानी कि 75% पुण्य। त्रेता युग के अंत में धर्म के केवल 3 पैर ही रह जाते हैं, क्योंकि इस युग में अधर्मियों का जन्म होने लगता है। वहीं इसके बाद द्वापर युग में भगवान कृष्ण के युग में धर्म की मात्रा 10 बिस्वा हो जाती है, यानी कि 50% धर्म रह जाता है, और 10 बिस्वा अधर्म यानी कि 50% अधर्म हो जाता है। इस युग में धर्म के केवल 2 ही पैर रह जाते हैं। वहीं कलयुग में कहने के लिए धर्म का केवल 1 पैर बचा है, क्योंकि इस कली काल में अधर्म की मात्रा 75% होती है और धर्म केवल 25% रह जाता है। इस युग में ज्यादा से ज्यादा लोग पापी होते हैं जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। भगवान श्री राम के काल में पापी भी पुण्य आत्मा थे। उदाहरण के लिए रावण एक पापी था, लेकिन वह पुण्य आत्मा भी था। रावण उस समय का सबसे बड़ा शिव भक्त था। रावण ने माता सीता का हरण तो किया, लेकिन कभी भी माता सीता की इच्छा के बिना उनके पास जाने की गलती नहीं की और हमेशा उनसे दूर रहा। उसने बिना माता सीता की इच्छा के उनसे विवाह भी नहीं किया, ना ही कोई जबरदस्ती की। वहीं रावण जैसे राक्षस के परिवार में भी विभीषण जैसे राम भक्त थे, जिन्होंने धर्म के लिए अपने परिवार तक को त्याग दिया। दूसरी तरफ बाली, जो एक दुष्ट बानर था, लेकिन उसमें भी धर्म की समझ थी। बाली की पत्नी तारा और पुत्र अंगद ने भी धर्म का ही साथ दिया था। यानी कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि इस युग में 75% लोग धर्म का ज्ञान रखते थे। वहीं वे लोग अधर्म करने से पहले कई बार सोचते थे। अगर कोई अधर्म कर भी देता था तो उसे पछतावा होता था और इसके लिए वे दंड भी स्वीकार कर लेता था। इसीलिए कोई भी अधर्म करने के बारे में सोचता तक नहीं था। भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया था, तो इसके बाद उन्हें बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उन्होंने एक महान पंडित को मारा था। इसीलिए उन्होंने इस पाप से बचने के लिए तप किया था। वहीं सुग्रीव की मदद करते हुए जब राम ने बाली को चुपके से मारा, और जब ये बात बाली को पता चली तो उसे बहुत क्रोध आया। बाली वध की घटना के बाद राम के निष्कपट चरित्र पर एक हमेशा के लिए सवाल खड़ा हो गया। राम ने चुपके से बाली को तीर मारकर उसके मरने की प्रतीक्षा न करते हुए तुरंत ही उससे जाकर मिले। तब बाली ने राम से ये पूछा, तुमने मुझे चुपके से मारकर क्या पाया? बाली ने राम को पापी और अधर्मी भी कहा। बाली ने जब भगवान राम को पापी और अधर्मी कहा, तब भगवान राम ने बाली को जवाब देते हुए कहा कि बाली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, क्योंकि तुमको धर्म की समझ नहीं है। देश में राजा भरत का शासन चल रहा है और उन्होंने कहा है कि जहाँ भी अधर्म दिखे तो उसे समाप्त कर दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि धर्म क्या है और तुमने क्या अधर्म किया है। छोटा भाई पुत्र के समान होता है और उसकी पत्नी बहू के समान। तुमने अपने ही छोटे भाई को मार पीट कर भगा दिया और उसकी पत्नी रुमा को अपने साथ रहने पर विवश किया। साथ ही तुमने उसके चरित्र को बदनाम कर दिया। ऐसे पाप के लिए तुम मृत्यु के ही लायक हो। अगर कोई पापी आकर राजा से क्षमा मांगे और राजा उसे क्षमा कर दे, वह एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी पापी को सजा ना दे तो वह राजा पापी कहलाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें पापी होने के बावजूद भी अगर क्षमा कर दिया होता तो मैं तो पापी कहलाता और राजा भरत का आदेश मिट्टी में मिल जाएगा। जिस तरह एक हिरन को मारने के लिए जाल बिछाना पड़ता है, तभी उसका शिकार हो पाता है जिसका कोई पाप नहीं लगता, उसी तरह मैंने तुमको अपना शिकार मानकर तुम्हारे पाप की सजा दी है। इसीलिए मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान राम की ऐसी बातों को सुनकर बाली ने स्वीकार किया कि उसने सुग्रीव और उसकी पत्नी को छीनकर बहुत बड़ा पाप किया है और उसने भगवान राम पर लगाए हुए
पापी होने के आरोप को भी वापस ले लिया। ये राम और बाली का संवाद हर उस सवाल का जवाब है जो भगवान राम पर पापी होने के आरोप को पूरी तरह से मिटा देता है। भगवान श्री कृष्ण के युग में जितने भी पापी लोग थे वे सभी पापी थे। वे अधर्म कर्म के बारे में सोचते, वे धर्म कर्म के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। साथ ही इस युग में लोग पापी होने के साथ साथ क्रूर भी थे। महाभारत के युद्ध में एक निहत्था योद्धा अभिमन्यु, जिस पर जिन जिन लोगों ने प्रहार किया था, क्या वह धर्म के विरुद्ध नहीं था? सभी पांडवों को वनवास भेज दिया और उनका सारा राजपाट छीन लिया। वहीं लाक्षागृह लाख से बना हुआ एक महल था जो दुर्योधन ने पांडवों के ठहरने के लिए बनवाया था। महल के रूप में दिखावा करने वाला ये महल पांडवों को मारने के लिए सबसे बड़ा छल था। दुर्योधन ने षड्यंत्र पांडवों के लिए रचा था जिससे वे इस महल में जाकर समाप्त हो जाएं। कौरवों जैसे पापी लोगों से क्या आप धर्म और न्याय की बात कर सकते हैं, जिन्होंने भरी सभा में एक अकेली स्त्री को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। तब वहां बैठे हुए पितामह भीष्म प्रतिज्ञा की चादर ओढ़ के अपना मुंह ढककर कुछ इस तरह बैठे थे जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा हो। क्या आप भीष्म पितामह से न्याय की उम्मीद रख सकते हैं, जिसने काशी के राजा की तीनों पुत्री अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण कर लिया और जबरदस्ती उन दो का विवाह सत्यवती के बेटे विचित्रवीर से करा दिया। वहीं गांधारी और उसके पिता सुबाला के बिना इच्छा के गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करा देते हैं। क्या आप धृतराष्ट्र जैसे लोगों से न्याय की उम्मीद रख सकते हैं, जिसने अपने साला साली, ससुर और सास को आजीवन कारावास में डालकर उन्हें भूखे पेट मरने को छोड़ दिया? महाभारत युद्ध की कथा पूरी तरह से कौरवों की क्रूरता से भरी हुई है। इसीलिए अगर इस महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण छल का सहारा लेकर इन योद्धाओं को नहीं मरवाते तो ये योद्धा थोड़ा सा भी मौका पाकर जीवित रह जाते और महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने समय और परिस्थितियों को देखते हुए महाभारत के इस युद्ध में छल का सहारा लिया और उन सभी अधर्मी योद्धाओं को इस युद्ध में मरवा दिया, जिससे धर्म की जीत हुई और अधर्म का नाश हुआ। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को तीरों की सैया देना, द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग करना, जयद्रथ को छल से मरवाना, दुर्योधन की कमर के नीचे प्रहार करके उसकी जंगा फाड़ देना या फिर दुशासन की छाती चीर देना और कर्ण को छल से मारना और इन सभी से पहले क्रूर जरासंध का वध करना, ये सब कुछ उचित ही था। शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, जरासंध जब ये अनैतिक लोग धर्म को हानि पहुंचाकर पाप करने लगते हैं तो ऐसे समय पर नैतिकता का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ होता है तो सिर्फ अधर्मियों का नाश करने का। इसीलिए जब तक धर्म की समझ ना हो तब तक श्रेष्ठ पुरुषों पर आरोप लगाना बंद कीजिए। त्रेता युग और द्वापर युग तो निकल गए, ये कलयुग है। यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। इस युग में बचाने वाला, कल्याण करने वाला और रक्षा करने वाला केवल नाम है, वह चाहे राम का हो या कृष्ण का। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।